एवरीवन क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर कोड्स एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन यार होगा ही। अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे, यहाँ पे पेज 19 पे कोड्स देना स्टार्ट करे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करिए बेटा बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो कन्फ्यूजन होना ही है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। पूरी रात भर जाग के बेटा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने पढ़ा है और एक एक चीज़ समझ ली है। आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। और बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी मैं बहुत ही यूजफुल कंटेंट और जो ये पीडीएफ है, जो सिंप्लीफाइड वे में कोड्स है, वो भी मैं आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर ही भेजने वाला हूँ। इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले बेटा हम लोग कोड 1 की बात करते हैं। आप लोगों के पास बेटा सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? अगर आप लोगों के पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है और आप लोग क्या हो, फ्रेशर हो। फ्रेशर का मतलब क्या है? आप लोगों ने 2023 में ही बेटा 12वीं का एग्जाम दिया है, 12वीं पास करी है और या तो रिजल्ट अभी अभी आया है या फिर रिजल्ट आने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप लोगों को कोड 1 अप्लाई करना है। सीधी सीधी बात, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। कोड 1 अप्लाई कर दीजिएगा, है ना, बड़ा ही आसान है। कोड 2 की बात करें तो देखो, अगर आप लोग ये सब पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने पूरी समरी लिख दी है। अगर आप बेटा ड्रॉपर हो, है ना, और ड्रॉपर हो और आप लोगों ने कोई से भी डिग्री में एडमिशन नहीं लिया है, ना ही आप लोगों ने बीएससी में लिया है, बीडीएस, बीएचएमएस, आपने किसी में भी एडमिशन नहीं लिया है। आपने 12th करी और उसके बाद आप सिंपली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी डिग्री में आपने इनरोल नहीं करा है, आप क्या हो बेटा, ड्रॉपर हो, तो आप लोगों को कोड 2 अप्लाई करना है। अगर किसी आपने डिग्री में एनरोल कर लिया है तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई भी डिग्री में आप लोगों ने एनरोल नहीं करा है तो कोड 2 बिंदास आप लोग लगाइए। कोड 2 है आप लोगों के लिए, ठीक है, प्रॉपर ड्रॉपर के लिए आपका कोड 2 है, ठीक है। अब कोड 7 पे आ जाओ, ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। अगर बेटा आप लोग एनआरआई हो या फिर ओवरसीज स्टूडेंट है और वहाँ पे आप लोगों ने वहाँ की इक्विवेलेंट 12th करी है, तो आप लोगों को कोड 7 लगाना है। वहाँ पे भी सब्जेक्ट आप लोगों की ये होना चाहिए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये नॉर्मल सब्जेक्ट होने चाहिए और आप लोगों ने बाहर से 12th करी है तो कोड 7 लगाओगे, ठीक है। अब आ जाइए 3 से लेके जो 6 कोड हैं वो थोड़े से समझने वाले हैं। जो कोड 3 है वो स्पेशली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश स्टूडेंट के लिए है। उन्होंने अगर पीयूसी करा है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये पीयूसी क्या है? पीयूसी होता है बेटा प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज। अगर आपने प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज करे हैं और अगेन वही सब्जेक्ट देखिए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब और इंग्लिश हो गई, तो आप लोगों को कोड 3 अप्लाई करना है। ये स्पेसिफिकली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बच्चों के लिए होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने पीयूसी करा है, प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब कोड 4 की बात करते हैं। कोड 4 अगर मैं आप लोगों को देसी भाषा में एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैं आप लोगों को समझाऊं, तो अगर आप किसी भी प्री मेडिकल कोर्स में एनरोल्ड हो, प्री मेडिकल कोर्स क्या क्या हो सकता है? आपने बीएमएस में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, बीएचएमएस में ले लिया, आयुष में ले लिया, बीडीएस में ले लिया, नर्सिंग कर रहे हो आप लोग, फार्मा कर रहे हो, तो किसी भी अगर आप प्री मेडिकल कोर्स में एनरोल्ड हो, पढ़ रहे हो उसे, और आप लोग वापस से नीट देना चाहते हो, तो आप लोगों को बेटा कोड 4 अप्लाई करना है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा बीएससी इंक्लूड नहीं है, बीएससी के लिए आगे कोड आने वाले हैं। बीएससी की यहाँ पे मैंने बात नहीं करी है, प्री मेडिकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। उसमें अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोड 4 करना है, और अगर बीएससी कर रहे हो तो वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट कोड 5 और कोड 6 में, ठीक है। तो अगर आप प्री मेडिकल कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को सिंपली कोड 4 फिल करना है। इनमें से कोई सा भी आप प्री मेडिकल कोर्स कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाइए कोड 5 की तरफ। कोड 5 है अगर आपने फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी जस्ट पास करा है या फिर आप लोग बस एग्जाम दे ही रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, कोड 5 अप्लाई करना है। आपके लिए कोड क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अपनी एडिशनल नॉलेज भी आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने सपोज करिए सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी में है, सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी में है, या फिर आप लोगों ने सेकेंड ईयर ऑफ बीएससी भी पास कर लिया है, तो भी आप लोगों को बेटा कोड 5 ही करना है, ठीक है जी। ये भी चीज क्लियर है। अब आ जाइए बेटा कोड 6 में। कोड 6 ये है जब आपने बीएससी पास आउट कर ली, मतलब बीएससी जैसे 3 साल की होती है, आप लोगों ने बीएससी कंप्लीट कर ली, पूरी पढ़ ली भैया, है ना। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को तो क्या करना है, कोड 5 अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने बीएससी पूरी पढ़ाई कर ली है ना, 3 के 3 साल आप लोगों ने खत्म कर दिए उसे, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि यार वापस से मैं नीट दूं, तो आप लोगों के लिए बेटा कौन सा है, कोड 6, ठीक है। तो एक बार समरी दे देता हूं मैं आप लोगों को पूरी की पूरी। अगर आप लोग बेटा फ्रेशर हो, है ना, तो कोड 1,
प्रॉपर ड्रॉपर हो, कोई भी डिग्री में आप लोगों ने एनरोल नहीं करा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नीट पे फ़ोकस है, नीट की पढ़ाई कर रहे हैं तो बेटा कोड 2 है, ठीक है? कोड 7 हो गया एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, कोड 3 हो गया पीयूसी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? कोड 4 हो जाएगा अगर आप किसी प्री मेडिकल कोर्स में एनरोल्ड हो ऑलरेडी, है ना? ये मैंने प्री मेडिकल कोर्सेज़ लिख रखे हैं, इसमें बीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। कोड 5 हो गया अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं बीएससी में तो आप कोड 5 लगाएँगे और बीएससी भी कंप्लीट हो गई भैया अब वापस से नीट देना है तो कोड 6 लगाएँगे, ठीक है? ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रहा हूँ, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ही बेटा आप लोगों के सारे डेली टारगेट आ रहे हैं। इस डेली टारगेट के बेसिस पे आप लोगों को क्विज़ दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, रैंक बूस्टिंग डीपीपीज़ आ रही हैं, क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं, तो सिंगल सोर्स है आप लोगों के सिलेक्शन का। टेलीग्राम चैनल जॉइन करके रखिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में अभी भी आप लोग लिख के मुझे बताइएगा, मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए सभी एस्पिरेंट्स के साथ ताकि उनके भी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी ऐसे वीडियोज़ मैं आप लोगों को बनाते जाऊँगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, बाय बाय।